नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार एसटीसी लोकोसेट गोंडा। साथियों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे सीसीबी ब्रेक सिस्टम का कि सीसीबी ब्रेक सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के हैं और इसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है। एक छोटा सा हम लोग इसमें इसका परिचय प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास इसी पे होने वाला है। तो पहली चीज़ तो यह है कि सीसीबी ब्रेक सिस्टम क्या है। तो यह कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम है। यह नॉर ब्रेसमैस कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है और ये दो प्रकार के होते हैं, एक सीसीबी 1.5 और एक सीसीबी 2.0। सीसीबी 1.5 तो हमारे बहुत पहले लोकोमोटिव में यूज होता था, अभी शायद ही कहीं किसी लोकोमोटिव में रह गया हो, 3 फेज जैसी लोको में। इस समय वर्तमान में ज़्यादातर लोको में सीसीबी 2.0 ब्रेक सिस्टम ही लोकोमोटिव में लगाया हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा सीसीबी 1.5 दिखाया गया है कि सीसीबी 1.5 में क्या क्या चीज़ था। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पर एक पीटीडीसी असेंबली दिख रही है। ये आपकी पीटीडीसी असेंबली है कंट्रोल डेस्क पे ही, और कंट्रोल डेस्क पे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वाल्व कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसमें एक ऑटो ब्रेक कंट्रोलर है, एक लोको ब्रेक यानी डायरेक्ट ब्रेक कंट्रोलर है जिसे आप SA9 कहते हैं, और ऑटो ब्रेक कंट्रोलर को आप A9 कहते हैं। यहाँ पर A9 का लॉकिंग डिवाइस दिया हुआ है और ये आपका मोड स्विच है जिसकी आपकी 4 पोजीशन होती हैं। तो ये सीसीबी 1.5 का है। इसमें आप देखिए कि आपको जो डिस्प्ले यूनिट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वाल्व कंट्रोलर पर मिलती है वो इस लोको में सीसीबी 1.5 में नहीं है। दूसरा है कि इसमें किसी किसी लोको में एडिशनल पायलट लैंप लगाई गई हैं, ये बताने के लिए कि क्या है, ये मॉडिफिकेशन था किसी किसी लोको में। सीसीबी 1.5 में ही ये जो है LSAF की पायलट लैंप है, ये BPPS की है, ये PTDC एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक एयर ब्रेक सिस्टम फेल है उसका है, ये सीफा यानी 74 कॉक आगन बंद कर रखा है तो ये वाली लैंप जलेगी। इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन था। बहुत किसी लोको में मिले तो मिले, नहीं तो ज़्यादातर लोको में अभी ये ब्रेक सिस्टम नहीं है। लेकिन ये बताना हमारा एक काम था कि ये पता चले हमारे जो लोग नए आए हैं इंडियन रेलवे में जिन्होंने ये सिस्टम नहीं देखा है उनके लिए कि सीसीबी 1.5 से ही हमारे रेलवे में इंट्रोड्यूस हुआ था 3 फेज एसी लोकोमोटिव में। अब आते हैं हम लोग सीसीबी 2.0 पे। इसमें क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वाल्व कंट्रोलर है। ये देखिए, EBB का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वाल्व कंट्रोलर। इस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वाल्व कंट्रोलर पे आप देखिए, एक ऑटो ब्रेक कंट्रोलर है, एक डायरेक्ट ब्रेक कंट्रोलर यानी लोको ब्रेक कंट्रोलर, एक मोड स्विच जिसकी 4 पोजीशन होती हैं, और एक डिस्प्ले यूनिट। तो एक कैब 1 में होगा यही यूनिट, तो एक दूसरे लोको कैब में भी होगा, कैब 2 में। इसके अलावा एक न्यूमेटिक पैनल होता है जो कि आपके मशीन रूम में लगा होता है। तो ये हमारा न्यूमेटिक पैनल है सीसीबी 2.0 का। अब देखिए, जो हमारा ये जो न्यूमेटिक पैनल है, ये जो आप पिछले उसमें देख रहे थे स्लाइड में, ये इसको थोड़ा सा पढ़ने का एक तरीका होता है कि यहाँ से लेकर के ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम ऑक्सिलरी मैनिफोल्ड कहते हैं, और जो नीचे का जो कंपोनेंट है इसमें जो ज़्यादातर लगे हुए हैं वो एयर ब्रेक के कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो इसलिए हम इसको साधारण भाषा में एयर ब्रेक मैनिफोल्ड भी कह लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा नीचे का, ये हो जाएगा एयर ब्रेक मैनिफोल्ड, और ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा ऑक्सिलरी मैनिफोल्ड। तो देखिए, ये जो एयर ब्रेक मैनिफोल्ड है इस पे क्या क्या सामान लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके कॉक लगे हुए हैं। ये ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 का कॉक है, ये ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 का कॉक है, और ये हार्मोनिक फिल्टर का कॉक है। ये कॉक क्या करते हैं, हवा की सप्लाई उसके कॉन्टेक्टर पर पहुंचाने का काम करते हैं।
इसके बाद आप यहाँ देखिए, ये जो सफ़ेद रंग के ये जो बॉक्स लगे हुए हैं ये हमारे प्रेशर स्विचेस होते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखिए, ये जो यूनिट दिख रही है इस टाइप की, ये सेफ्टी वाल्व है जो निर्धारित प्रेशर पर सेट होते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखिए, ये आपका सीफा का कॉक दिया हुआ है, सीफा 74 का, यानी विजिलेंस कटआउट कॉक है ये। और इसके ठीक नीचे आपका 136 नंबर का कॉक दिया हुआ है फीड पाइप चार्जिंग के लिए। इसके बाद आप यहाँ देखें, ये पेंटो सेलेक्टर स्विच है PS85। इसके ठीक नीचे आपके ये कॉक लगे हुए हैं, तो ये पेन 1 का कॉक है, ये पेन 2 का कॉक है, यानी पेंटो के कटआउट कॉक हैं ये। यहाँ पर IG38 लगेगी इस वाले स्लॉट में। ये हमारा BCB का कॉक है, ये UL का कॉक है, अनलोडर का कॉक है, यानी व्यूल का कॉक भी इसे बोल सकते हैं, वो सॉरी ये वाला। और ये जो दोनों कॉक हैं ये सेंडर के कटआउट कॉक हैं, सेंडर 1 और सेंडर 2। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए सोलेनॉइड वाल्व लगे हुए हैं विभिन्न कामों के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ प्रेशर स्विचेस लगाए गए हैं, ये देखिए। और ये हमारा RS गेज है, पेंटो गेज। तो इस तरीके से हमारे इसमें ये सारे सिस्टम लगाए गए हैं ऑक्सिलरी मैनिफोल्ड पे। इसके अलावा यहाँ पर फिल्टर भी लगाए गए हैं, तो ये देखिए इस टाइप का फिल्टर है, ये एयर फिल्टर। तो ये हमारे सारे सामान किस पर लगे हुए हैं, ऑक्सिलरी मैनिफोल्ड पे। अब देखते हैं कि एयर ब्रेक मैनिफोल्ड पे क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं न्यूमेटिक पैनल पे। तो एयर ब्रेक कंपोनेंट मैनिफोल्ड पे भी देखिए फिल्टर लगा हुआ है AMR का। ये जो यूनिट लगी हुई है ये AMR का फिल्टर है, लिखा भी हुआ है। ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, KE वाल्व भी इसको बोलते हैं, या इसको बैकअप वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोको में ऑटो ब्रेक यानी कोएक्शन ब्रेक का बैकअप करने वाला वाल्व है। ये BC कंट्रोल पोर्शन है, यानी ब्रेक सिलेंडर कंट्रोल पोर्शन, ब्रेक सिलेंडर में हवा भेजना और ब्रेक सिलेंडर की हवा निकालना इसी मॉड्यूल का काम है। ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे कन्वेंशनल AC लोको में C2 रिले वाल्व होता है, तो ये भी इसके अंदर भी एक रिले वाल्व लगा हुआ है जो ब्रेक सिलेंडर को चार्ज या डिस्चार्ज करने का काम करता है। ये BP का फिल्टर है, ये 20 CP मॉड्यूल है, ये 16 CP मॉड्यूल है। 20 CP मॉड्यूल जो है वो लोको में ब्रेक लगाने के लिए SA9 से कमांड लेता है, और 16 CP मॉड्यूल जो है लोको में कोएक्शन कराने के लिए ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स कमांड लेता है। जब हम कौन सा प्रेशर गिराते हैं, BP प्रेशर, चाहे वो A9 से गिराया जाए, चाहे RS खोल करके सहायक लोको पायलट गिराए, या किसी और कारण से BP प्रेशर गिर जाए, तब उस केस में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स इसे लोको में ऑटो ब्रेक लगाने के लिए फीडबैक प्रदान करता है, और ये सिस्टम जो है, ये मॉड्यूल जो है लोको में ब्रेक लगाता है। ध्यान रखना ये वाली बात है कि ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल ये दोनों ही इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मॉड्यूल है, जबकि ये वाला मॉड्यूल भी लोको में कोएक्शन ब्रेक लगाने का काम करता है, लेकिन ये प्योरली न्यूमेटिक मॉड्यूल है। इसके बाद ये ERCP ER का मॉड्यूल है, ये भी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मॉड्यूल है। और यहाँ पर आप देखें, ये जो दूसरा है ये BP का मॉड्यूल है। BP प्रेशर मेंटेन बनाना या डिस्चार्ज करना इसी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मॉड्यूल का काम है। इसी के अंदर वो सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, सोलेनॉइड वाल्व लगे हुए हैं, न्यूमेटिक वाल्व लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, और रिले वाल्व लगाया गया है BP को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए। दूसरा काम ERCP भी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मॉड्यूल है। ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स से फीडबैक लेता है और BP प्रेशर बनाने के लिए ER को क्रिएट करता है, और A9 से जब हम ब्रेकिंग कमांड देते हैं तब यह ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के आदेश पर इस ER प्रेशर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और ध्यान ये रखने वाली बात है कि ER प्रेशर जो है वह है BP प्रेशर का कंट्रोलिंग प्रेशर है, यानी रिले वाल्व का जो BP रिले वाल्व है उसका कंट्रोलिंग प्रेशर है।
तो इस लोको में जितना ईआर प्रेशर बनेगा उतना ही बीपी बनेगा, और जब ईआर को जितना ड्रॉप किया जाएगा तो आपके लोको में उतना ही बीपी प्रेशर भी ड्रॉप होगा। इस पर कुछ टेस्ट पॉइंट दिए गए हैं चेक करने के लिए, प्रेशर की टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं मेंटेनेंस स्टाफ के लिए, और लोको पायलट दल कभी कभी इनको इमरजेंसी परिस्थिति में प्रेस करके अपने ब्रेक को रिलीज करता है या ट्रबल शूटिंग करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारा टेस्ट पॉइंट दिख रहे हैं जिसके ऊपर रबर की कैप लगी हुई है, एक्चुअल में जब हम इस कैप को हटाते हैं तब हमें यहाँ पर एक निप्पल टाइप का दिखता है, और उसी निप्पल को हम जब दबाते हैं तो यहाँ से हवा भी निकलती है, उस हवा के साथ मॉइस्चर और गंदगी भी निकल जाती है। ये कई बार किया जाता है। तब जैसे ये 16 सीपी मॉड्यूल पर लगा है, तो 16 सीपी मॉड्यूल पे क्या है, ये 16 टीपी है टेस्ट पॉइंट, ये 16 टीपी टेस्ट पॉइंट है ये वाला, और ये 20 सीपी मॉड्यूल पर लगा है तो ये 20 टीपी टेस्ट पॉइंट है, और ये जो टेस्ट पॉइंट है ये 20 टीपी है, ब्रेक सिलेंडर का टेस्ट पॉइंट है ये। तो इस तरीके से हमारे इस लोको में दिए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ईआर का टेस्ट पॉइंट दिया है, यहाँ आप देखें तो बीपी का टेस्ट पॉइंट दिया है, और ईआर के टेस्ट पॉइंट के बगल में ही जो है ये आपका एमआर का टेस्ट पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आपके सारे साधन एयर ब्रेक मैनिफोल्ड पर लगे हुए हैं। और क्या क्या लगा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। इसी ईआरसीपी पे आप देखिए एक डेड इंजन कॉक लगा हुआ है, ये वाला अगर आपको दिख रहा हो, और एक ये न्यूमेटिक इक्वलाइजिंग रिजर्वायर कटआउट स्विच लगा है, जैसे हम शॉर्टकट में परकोस के नाम से बुलाते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं, इसकी पोजीशन तब चेंज करते हैं जब हमें पीटीडीसी से गाड़ी का संचालन करना हो, और इस स्विच का प्रयोग हम डेड इंजन कॉक का प्रयोग तब करते हैं जब हमें लोगों को डेड अटैच करके ले जाना हो। यहीं पर आप देखिए, यहाँ पर जो 16 सीपी मॉड्यूल है, ये 16 सीपी मॉड्यूल है, उस पर ये पैसेंजर बोर्ड स्विच लगा है। तो ये हमारा पैसेंजर बोर्ड स्विच है, इसकी दो पोजीशन है, एक पैसेंजर पोजीशन है और एक गुड्स पोजीशन है। तो लोको हमारा यदि मालगाड़ी पे कार्यरत है तो हमें इस स्विच को गुड्स पर रखना चाहिए, और अगर लोको हमारा यात्री गाड़ी पे यानी पैसेंजर ट्रेन पे कार्यरत है तो हमें इसे पैसेंजर पर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो गाड़ी का ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीजिंग टाइम होगा उसी के और कोऑर्डिनेशन में हमारे लोगों के ब्रेक रिलीजिंग और एप्लीकेशन टाइम हो जाएंगे को एक्शन ब्रेक के। तो यहीं पर आपको देखो ये चीज़ें ऐसी बताई गई थी कि ये मेन रिजर्वायर का फिल्टर है, यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। 20F का फिल्टर है, ये 20 CP के लिए दिया हुआ है। MR2 का फिल्टर, BP का फिल्टर, 16 CP, इसको समझ लीजिए। 16 कंट्रोल पोर्शन है जो प्रोवाइड कराता है पायलट प्रेशर किसके लिए, लोको में ब्रेक लगाने के लिए। कौन सा ब्रेक लगाने के लिए, को एक्शन ब्रेक लगाने के लिए या सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक लगाने के लिए, दोनों चीजें एक ही हैं। CP है, ये लोको में 20 CP कंट्रोल पोर्शन है, प्रोवाइड करता है ये ब्रेक सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पायलट प्रेशर, इसके लिए BC के लिए, यानी ये डायरेक्ट ब्रेक के लिए पायलट प्रेशर क्रिएट करता है। ERCP, ये ER कंट्रोल पोर्शन है, ये पायलट प्रेशर बनाता है BP के लिए। BPCP ब्रेक पाइप कंट्रोल पोर्शन है जिसका काम है BP को डेवलप करना या डिस्टर्ब करना अकॉर्डिंग टू डिमांड बाय लोको पायलट। यानी लोको पायलट अगर उसे ब्रेकिंग की कमांड देगा तो वो BP को गिराएगा, और लोको पायलट अगर रिलीजिंग की कमांड देगा तो उसे BP को डेवलप करेगा, बनाएगा। ब्रेक सिलेंडर कंट्रोल पोर्शन, इसके बारे में हमने बता ही दिया है, ब्रेक सिलेंडर को चार्ज करना या डिस्चार्ज करना इसी की काम है। तो ये हमने केई वाल्व, हाँ इसके बारे में समझ लेते हैं। ये बैकअप वाल्व किस लिए दिया है कि अगर हमारा लोको डेड अटैच होकर के जा रहा है या लोको में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गया है, तब हम क्या करते हैं, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कर देते हैं।
तब उस परिस्थिति में लोको में ब्रेक कैसे लगेगा, तो 16 सीपी का एक विकल्प दिया है, एक सब्स्टिट्यूट दिया है जिसे हम कहते हैं केई वाल्व। तो ये लोको में उस समय ऑटो ब्रेक लगाने का काम करता है। किस किस लोको में, जब वो डेड स्थिति में जा रहा हो या जब वह ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने के कारण पीटीडीसी से काम कर रहा हो, तो उस समय लोको में यही मॉड्यूल ब्रेक लगाएगा और केवल कौन सा ब्रेक लगाएगा, सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक। उस समय डायरेक्ट ब्रेक नहीं लगेगा। तो ये हम लोग पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये ऑटो ब्रेक कंट्रोलर है जिसकी 5 पोजीशन होती हैं। ये डायरेक्ट ब्रेक कंट्रोलर है जिसकी 2 पोजीशन होती हैं, रिलीज एंड अप्लाई। इसी डायरेक्ट ब्रेक हैंडल के ऊपर एक बेल ऑफ रिंग लगी होती है, ये वाली, जिसको प्रेस करके हम सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक को जल्दी से रिलीज कर सकते हैं। ये हमारा मोड स्विच है और ये डिस्प्ले यूनिट है। डिस्प्ले यूनिट को देख लीजिए कि ये जो डिस्प्ले यूनिट है इस पर किस प्रकार के मैसेज आते हैं। तो इस पर जो मैसेज आएंगे वो 2 लाइन में मैसेज आएंगे और ये 16 कैरेक्टर का डिस्प्ले यूनिट होता है। इसको देख करके भी हम फॉल्ट का पता लगा सकते हैं कि ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ब्रेक सिस्टम में क्या फॉल्ट्स है, और हम इसको शेयर भी कर सकते हैं अपनी कंसर्निंग अथॉरिटी से या लोको साइट से, जिससे हमें इसमें ब्रेक को ठीक करने में, ब्रेक सिस्टम को खराबी को दूर करने में मदद मिलती है। ये देखिए पीटीडीसी है, न्यूमेटिक टाइम डिपेंडेंट कंट्रोलर है। ये इसका ये सब्स्टिट्यूट है हमारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वाल्व कंट्रोलर का, कि जब हमारा सिस्टम फेलियर हो जाता है तब हम इस कंट्रोलर की मदद से 10 kmph यानी 10 kmph की मैक्सिमम स्पीड से हम ब्लॉक सेक्शन क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिखता कैसे है ये बताया गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका लीवर है, इस लीवर की 3 पोजीशन होती हैं। पीछे वाली जो पोजीशन है 2 नंबर, ये चार्जिंग पोजीशन है और ये 5 नंबर पोजीशन डिस्चार्जिंग पोजीशन है। तो इसको यानी ये ब्रेकिंग पोजीशन हो जाएगी, ये बीपी की चार्जिंग पोजीशन हो जाएगी, यानी गाड़ी के ब्रेक को रिलीज करने के लिए है। और ये जो बीच की पोजीशन है इसको न्यूट्रल पोजीशन या लैप पोजीशन कहते हैं। इस पर ना तो बीपी क्रिएट होता है ना ही बीपी डिस्ट्रॉय होता है। और ये प्रेशर रेगुलेटर है, इसके द्वारा हम पीटीडीसी के प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी बीपी प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे साथियों कि जब भी आपको ऑन ट्रेन प्रेशर को एडजस्ट करना हो तो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करिएगा, प्रेशर घटाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपकी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा बेहतर दिख रहा है पीटीडीसी असेंबली। तो ये आपका ब्रेक असेंबली का लीवर है पीटीडीसी का, ये वाला। A9 की पोजीशन इसमें दिखाई गई है कि कितनी पोजीशन है। सबसे पहली पोजीशन है रिलीज पोजीशन, जो कि स्प्रिंग लोडेड पोजीशन होती है। और इस पोजीशन पे हम बीपी को जल्दी चार्ज करते हैं और ओवर चार्ज भी करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बीपी को जल्दी भी चार्ज करते हैं और ओवर चार्ज करते हैं। और ओवर चार्ज की जो लिमिट है वो कितनी है, 0.5 kg/cm² एक्स्ट्रा। यानी रन पे हमारा जो बीपी 5 kg/cm² चार्ज होता है, तो जब हम रिलीज पे करेंगे तो इसकी 0.5 एक्स्ट्रा, मतलब ये हो जाएगा 5.5। इस स्थिति, इस हैंड पोजीशन का उपयोग हमें बीपी को जल्दी चार्ज करने के लिए और गाड़ी के ब्रेक को जल्दी रिलीज करने के लिए करना चाहिए। दूसरा है हमारी स्टेबल पोजीशन है, रन पोजीशन, जिस पर हमारी गाड़ी चलती है। इस पर बीपी 5 kg/cm² चार्ज होता है। फिर हमारी 3 ब्रेकिंग पोजीशन है। एक है हमारी मिनिमम रिडक्शन, जिसमें हम 0.5 kg प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। और दूसरी ब्रेकिंग पोजीशन है फुल सर्विस, जिस पर हम ब्रेकिंग बीपी प्रेशर 1.5 kg से लेकर के 1.5 kg से लेकर के 1.7 kg तक बीपी प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। और अगली लास्ट ब्रेकिंग पोजीशन है इमरजेंसी, जिसमें हमारा बीपी प्रेशर कंप्लीट ड्रॉप हो जाता है, यानी गेज में कितना शो करेगा, 0.0 kg/cm²।
उसी तरीके से SA9 की पोजीशन है, तो SA9 की 2 ही पोजीशन है, पहले ही डिसाइड हो चुका था, बात हो चुकी थी। एक रिलीज प्रेशर है पोजीशन है जिस पर BC गेज में 0 kg/cm² प्रेशर शो करेगा, और एप्लीकेशन पोजीशन में मैक्सिमम 3.5 kg प्रेशर शो करेगा। ये मैक्सिमम सेटिंग है। इसके बीच में 0 और 3.5 के बीच में हम चाहें तो इसको जिस भी एप्लीकेशन रेंज में रखेंगे उतना ही प्रेशर इसके प्रोपोर्शनेट में अप्लाई होगा गेज में, और ब्रेक भी अप्लाई होगा और उतना ही प्रेशर गेज में शो भी करेगा। इसके बाद आते हैं हमारे मोड स्विच। तो ये मोड स्विच की 4 पोजीशन दी गई हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहली एक पोजीशन है HLPR, इसका उपयोग हम बैंकिंग ऑपरेशन के समय करते हैं। Z-वैन के साथ हम HLPR पे भी रख देते हैं। दूसरी पोजीशन है ट्रेल पोजीशन, तो अगर सिंगल लोको है तो रियर कैब में हम इसे रखेंगे ट्रेल पे, और अगर मल्टीपल में है तो वर्किंग लोको के रियर कैब में और ट्रेलिंग लोको के दोनों कैब में ये कहाँ रहेगा, ट्रेल पोजीशन पे। ध्यान ये देखना है कि जो हमारा सिंगल लोको है उसके वर्किंग कैब में तो लीड पोजीशन पर होगा मोड स्विच, लेकिन जो नॉन वर्किंग कैब है, रियर कैब है, उसमें रहेगा ये ट्रेल पे। और उसी तरीके से जब आप अगर मल्टीपल लोको है 3 फेज लोको का, तो वर्किंग लोक जो 3 फेज लोक मल्टी लोको में जो लीडिंग लोको की वर्किंग कैब है उसमें तो रहेगा मोड स्विच लीड पे, और जो रियर कैब है लीडिंग लोको की वो रहेगा ट्रेल पे, और ट्रेलिंग लोको के दोनों कैब में ही ये कहाँ रहेगा, ट्रेल पे। साथ ही साथ इसी तरीके से HLPR में भी है कि अगर हम लोको को बैंकर मोड में ले जा रहे हैं तो जिस कैब से लोको पायलट वर्किंग कर रहा है उसमें तो मोड स्विच रहेगा HLPR पे, लेकिन नॉन वर्किंग कैब में मोड स्विच रहेगा ट्रेल पोजीशन पे। इसके बाद आता है लीड पोजीशन। तो सिंगल लोको के वर्किंग कैब में और मल्टी लोको के लीडिंग लोको के वर्किंग कैब में कहाँ रहेगा, ये लीड पे। टेस्ट, तो जब हम को किसी भी प्रकार के एयर ब्रेक संबंधी टेस्ट करने होते हैं तब हम इसको कहाँ रखते हैं, टेस्ट पे। चाहे वो लीकेज टेस्ट करने हो, चाहे कंटिन्यूटी टेस्ट करने हो, उस परिस्थिति में हम मोड स्विच को कहाँ रख देते हैं, टेस्ट पे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इंटीग्रेटेड पैनल है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं पार्ट बाय पार्ट, लेकिन इसको एक कंबाइंड रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर किसकी क्या पोजीशन है इसकी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से हम लोग इसको 5-6 पार्ट में बनाने वाले हैं, और समस्त CCB 2.0 से जितने भी ऑपरेशन की क्रियाएं हैं वो सारी हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। इससे हमको बड़ा मोटिवेशन प्राप्त होता है। और कमेंट जरूर करें, अच्छा करें या बुरा करें, जो भी करें जैसे भी है उसके अनुसार कमेंट करें, ताकि हम जो है अपनी कमियों को दूर कर सकें। धन्यवाद साथियों।